नमस्ते दोस्तों, जय 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 दोस्तों, जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं समाधि में कैसे जाना है ये सिखाऊंगा। समाधि में हिंदू ही जा सकता है ऐसे नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी समाधि की शक्ति से दुनिया को या अपने आप को भी समृद्ध कर सकता है। इसका मतलब सब गुण संपन्न होता है समाधि में जाने से। समाधि यानी क्या? ये आपका जो जीव है यहाँ पर, इसको यहाँ ले जाना। जब जीव को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो आपकी हार्ट बंद हो जाएगा, नाड़ी बंद हो जाएगी। ये मैंने कई बार किया है, आप भी कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। ये आपको पेन दिखा रहा हूँ। इसको, ये जो नीला वाला है उसका पेन का पॉइंट, ये वाला ऊपर नीला, इस नीले को मैं आपको बोलूं, यदि ये आपको यहाँ पर दोनों आंखों को सेंट्रलाइज करना है, यहाँ देखने की कोशिश करो, तो मैं किसी को कहूँगा कि यहाँ देखो, अपनी नीली रोशनी आपको दिखेगी। तो इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, या फिर ये आदमी के लिए बगैर गुरु के या बगैर किसी के बताए पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, ये नीला पेन रखा है, इसका नीले पेन का ये ऊपर का नीला एक पॉइंट है नीला। इसको दोनों आंखों से ध्यान से देखो और इसको ऐसे हटाओ थोड़ा सा। तो इसको, इससे आँख नहीं हटनी चाहिए, ये सिर्फ इधर उधर हटाओ, इसमें से आँख नहीं हटाने की। फिर इस पे आँख रखो और इसको 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 ऐसे 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 करेंगे और यहाँ टच करेंगे, फिर इसको ही देखेंगे, ऐसे इसको ही देखना है, नीले पॉइंट को। ये इसलिए दिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इससे आपके दोनों दो आँखों को आदत लगेगी। कि किस चीज़ की आदत? इसको देखने की, आँखों को केंद्रित, उसको सेंट्रलाइज करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और इसको यहाँ टच करने का मतलब है, यहाँ पे आपकी आत्मा है। ये आत्मा नीले रंग की आपको दिखेगी। आप इसको दोनों आंखों से देखना है। फिर दोनों आंखों से उनको, उस आत्मा को, वो ऐसे सुई का टोक ले लो या ये नोकदार सुई या उद्बत्ती की लकड़ी लेके ऐसे टच करो, उसको देखो, नोक को देखो। उसको ऐसे करने से यहाँ दर्द होने लगेगा और रोशनी आपको दिखने लगेगी कुछ दिन के प्रैक्टिस में। किसी को 15 दिन में दिख जाएगी, किसी को 15 हफ्ते लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसमें समाधि जाता है आदमी, इसको ऐसे वो आँखों से, मन से नहीं, आँखों से, आँखों को, दोनों आँखों को उसके ऊपर केंद्रित करके उसको शिफ्ट करो। ये नाक की छोर तक आता है, उसको यहाँ तक शिफ्ट करो, यहाँ तक जाता है। इसके ऊपर जाने से पहले मेरी एक महत्वपूर्ण बात सुनो। क्या जरूरी है? उसको ऊपर ले जाने के से पहले रात को सोते वक्त 4 बार बोलो कि मेरे आत्मा, ये मेरे भगवान, जो कोई भी आप जिसका नाम स्मरण करते हैं, जिसका नाम लेते हो हरदम, उसको याद करो और बोलो, 3-4 बार बोलो। 4 बजे का अलार्म लगाओ और बोलो, मेरे आत्मा, मेरे को 4 बजे अर्जेंट काम है, जगा दो, ऐसा बोलो। तो यदि आपको पहले दिन में ही आपकी आत्मा अलार्म से पहले, मोबाइल का अलार्म से पहले जगा देती है, तो इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करो। यदि आपकी आत्मा आपको समय पर जगाती है मोबाइल होने से पहले, उसको 4 बार सोते वक्त बोलना है। ऐसा बोलेंगे या 5 बार बोलने से आपकी आत्मा, टाइम अलग अलग रखो, रोज 4 बजे का मत रखो, कभी 4:15 का, कभी 4:30 का, कभी 5 का। आप तो 7 बजे उठते हैं समझो। तो उसको ऐसे अपने को कंफर्म करो कि आपकी बताए अनुसार आपकी आत्मा आपको जगा देती है। तो जगा देती है, तो फिर यहाँ से जो आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, इसके बाद ये ऊपर जाने के लिए बड़ी ताकत लगती है। उसको कहो कि देखो भाई, मेरी आत्मा, सिर्फ 1 मिनट के लिए ऊपर जाओ, उसके बाद नीचे आ जाना। तो वो यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे शिफ्ट करो, धीरे धीरे आँखों से शिफ्ट करने का है। और फिर उसको यहाँ ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ ले जाएंगे, वैसे आँखों से वो गया है ना वहाँ तक आत्मा आपका, तो यहाँ से वो आत्मा को आप देख सकोगे। आत्मा की रोशनी आसमान में बहुत दूर 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर सर्कस के लाइट के जैसी घूमती है आसमान में जाके, और वो कहीं तो कनेक्ट होगी। जहाँ पर कनेक्ट होगी, वहाँ से आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे इंटरनेट आता है मोबाइल में, वैसे आपके पास बहुत सी शक्तियाँ, बहुत सा नॉलेज
आपके पास आएगा। आप संत समान हो सकते हो, भगवान समान हो सकते हो। ये उसका सिंपल प्रोसेस है, और इसको ध्यान से करेंगे, मन लगा के करेंगे तो बहुत जल्दी भी प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पलक नहीं झपकाने का नहीं है, ऐसे ऐसे एकटक देखने का है। पूर्णिमा के चांद को 4 दिन पहले, 4 दिन बाद, तो आपको आपके पूर्व जन्म दिखेंगे। वैसे ही आप इस तरह से समाधि में जा सकते हैं। मेरे को इसको बहुत समय लगा। माता जी ने मेरे को बहुत सी चीज़ें सिखाई है। ये किसी किताब से नहीं पढ़ा हूँ मैं किताब लिख सकता हूँ, इतना मेरे पास नॉलेज है। और उसी ऊपर वाले के नॉलेज की मेहरबानी है कि मैं दुनिया बदलने के लायक हो गया हूँ। दुनिया का पूरा सिस्टम इंसान के फेवर में या जीवों के फेवर में करना चाहता हूँ, और मेरे पास पूरी कैपेसिटी है कि मैं हर आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, हर आदमी को फ्री एजुकेशन, बच्चा जन्मते बराबर उसको 5 से 10 हज़ार रुपया सैलरी, बच्चों को सैलरी, प्राइमरी वालों को 5,000, हाई स्कूल वालों को 10,000, कॉलेज वालों को 25,000 या 15,000, 20,000, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। रिसर्च वालों को 30-40 हज़ार। ऐसे हम लोग सैलरी सबको देंगे। और ये सब कैसे हो सकता है? ये गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट बोलने से माता जी की गिफ्ट है। माता जी ने मेरे को यह सब सिखाया, और जब मैं समाधि में जाने लगा तो ऐसी हालत हो गई है, ऐसा स्टडी प्राप्त हुआ कि अभी मेरे को कोई चीज़ का कमाने का या जमा करने का या किसी के काम आएगा इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। अभी मेरे को सिर्फ दुखी लोगों को देख के दुख होता है कि मेरे पास इतना भयंकर नॉलेज होने के बाद भी मैं अभी तक हमारे यहाँ के 150 करोड़ लोगों को जॉब नहीं दे पाया हूँ। 1 घंटे के अंदर जॉब दे सकता हूँ सबको, एजुकेशन फ्री दे सकता हूँ, जो गरीब है उनको फ्री खाना दे सकता हूँ, किसानों की खेती गवर्नमेंट हो सकती है, किसानों को सदा के लिए धरती पर सुखी कर दे सकता हूँ, जिनके पास ज़मीन नहीं उसको फ्री में ज़मीन मिल सकती है, जिनके पास खुद का घर नहीं उनको फ्री का घर मकान मैं दे सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा अभ्यास होगा तो विद्वत्ता ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऊपर में मुसलमान का भगवान, हिंदू का भगवान, क्रिश्चियन का भगवान, बुद्धों का भगवान, सरदार का भगवान, जिसका भगवान जो चाहता है कि मेरा अलग है तो भी हरकत नहीं है। जिसको जो भगवान अच्छा लगे उसका नाम लिया करो। ज़्यादा नाम जपने से, ज़्यादा हरदम नाम जपने से ही, मैंने बताया उस तरीके से उच्चारण करने से मुँह का ओम रहीम राम, ऐसे उच्चारण करने से शक्तियाँ प्राप्त होती है। अपवाप आपको सारा नॉलेज आएगा, और वो कैसे आता है, कब आता है, कहाँ से आता है, ये बहुत बड़ा स्टडी है। मेरे को 40 साल माता जी ने ये सब सिखाया है, और मैं इतना तज्ञ हो गया हूँ इसमें कि मैं मेरे को इच्छा है। पुराने ज़माने में जो गुरुजी हुआ करते थे ब्राह्मण जाति के, वो सिर्फ राजा के बच्चे को और ब्राह्मणों के बच्चों को सिखाते थे, बाकी लोगों को नहीं सिखाते थे। तो उस वक्त उन गुरुओं ने भी आखिरी मंत्र, आखिरी पावर अपने शिष्यों को नहीं दी, डर के कारण, ये आश्रम से मेरे को फेंक देगा बाहर बुढ़ापे में। तो वो ऐसा करते करते वो विद्वान ब्राह्मणों की विद्वान शक्तियाँ, जो लास्ट पावरफुल शक्तियाँ थी, वो उनके साथ चली गई, वो किसी के पास नहीं रही। तो वैसे मेरे को भी जो शक्तियाँ प्राप्त है, मैं उनको कैसे प्राप्त करने का ये जनता को सिखाना चाहता हूँ। और अपने देश के नहीं, सारी दुनिया के, उसमें जात धर्म कुछ नहीं है, आदमी है, उसको सब प्राणी मात्राओं पर, जानवरों पर, पक्षियों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्राणी, कुछ जानवर आदमी से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उनके पास इतनी शक्तियाँ होती है कि वो इक्विवेलेंट टू गॉड है। इक्विवेलेंट टू गॉड, कुछ भी दे सकते हैं आपको, मगर आपको मालूम ही नहीं है। आपको मालूम है इंटरनेट, अश्लील वीडियो, हमको अमेरिका ने इसलिए इंटरनेट दिया है, पैसा कमाते हैं और अश्लीलता परोसते हैं, अच्छा ही उनके पास नहीं है। अब क्यों नहीं है ये उनको मालूम। कुछ लोग तो अच्छे हैं क्रिश्चियनों में भी, कुछ लोग हरामी हैं, ट्रम्प जैसे, या कोई राष्ट्रपति हुआ उसमें ओबामा ने कुछ ऐसे नहीं किया है। वो जो गोरे हैं, कुछ गोरों को ऐसी बदमाशी करने की आदत है। अब वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं सिर्फ स्किन के कलर से। दिमाग
ये किसी के पास भी हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ हर घर में हीरे है, सिर्फ उनको रास्ते पे लगाना है, सही रास्ते पे। अच्छा दोस्तों, इस आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलेंगे।